मित्रों, अपने इस ज्योतिष विज्ञान न्यूमरोलॉजी के अंक के 7वें भाग में आज हम बात करेंगे मूलांक 7 की। मूलांक 7 का स्वामी केतु, लेकिन जो पाश्चात्य जो फॉरेनर्स हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो मूलांक 7 के स्वामी को नेपच्यून भी मानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में वरुण बोलते हैं, वरुण ग्रह। हालांकि पृथ्वी से इनकी बहुत दूरी है और पृथ्वीवासियों पर इनका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। आइए बात करते हैं मूलांक 7 की कि मूलांक 7 का स्वामी केतु है और मूलांक 7 वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। हमारा चैनल है पंडित के मिश्रा। इसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। यही मैं आपसे बार बार इसके बारे में चर्चा जो करता रहता हूँ। देखिए, वीडियो बनाने में मुझे कोई शुल्क तो देता नहीं है और ना ही मैं जो किसी से लेता हूँ। कम से कम ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो जानकारी के बदले में हमारा मनोबल आप लोग बढ़ाइए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए अपनी इस न्यूमरोलॉजी की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को, मैं पहले भी जो है बता चुका हूँ, 7 तारीख की है तो एक अंक हो गया। 16 को जब इसका एक अंक बनाते हैं तो भी 7 आता है और 25 का भी एक अंक 7 आता है। माने जिन व्यक्तियों का जन्म 7, 16 और 25 को है, उनका मूलांक 7 है। और किसी माह की 7 तारीख अथवा 7 बनाने वाली तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 होता है। अब मूलांक 7 की हम विवेचना, आंतरिक विवेचना करते हैं कि इसका जो प्रभाव है केतु के समान इसका प्रभाव होता है। जैसे केतु को ज्योतिष में कहा गया है, महर्षि पारशर ने लिखा है कि कुजवत केतु शनिवत राहु। राहु और केतु दो एक ऐसे ग्रह हैं, हालांकि ये ग्रह नहीं, ये दो बिंदु हैं, जिनके बारे में कहा गया यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। मैंने ग्रहों की जो परिभाषा है, जो पिंड के रूप में नहीं है, उन्हें हम ग्रह नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो दोनों बिंदु हैं, इनका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इन्हें हम गणना में शामिल करते हैं। 7 का अंक का स्वामी ग्रह केतु को मानकर हम इसकी विवेचना हमें करनी चाहिए। वरुण और नेपच्यून ये ग्रह बहुत दूर हैं, तो लिहाजा उनकी गणना नहीं करनी चाहिए। ये केवल ये मानना चाहिए कि केतु ही इसका स्वामी है। मूलांक अब देख लेते हैं कि इनके मित्र अंक कौन कौन से। मूलांक 7 का जो मित्र अंक है 2 और 6 है और इनके जो सम अंक है 3, 4, 5 और 8 हैं। शत्रु अंक 1 और 9 है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जिन व्यक्तियों का मूलांक 7 है, उनके शत्रु अंक 1 और 9 हैं। इनसे बहुत ही सोच समझ करके व्यवहार करें और अगर प्रयास हो सके तो इनसे कोई व्यापार ना करें, सिवाय नुकसान के, और इन्हें फायदा इससे नहीं होगा। 7 अंक वालों के लिए प्रत्येक माह की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख और 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख तथा 6, 15 और 24 तारीख अनुकूल है। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, दोहरा देता हूँ। 7 तारीख, 16 और 25, इसके बाद में 2, 11, 20 और 9, ये 2, 11, 20 और 29, क्योंकि ये इनके मित्र अंक हैं। 2 तो मित्र अंक है ही है और 11 का जब एक अंक बनाएंगे तो भी 2 बनेगा और 20 का एक अंक 2 को 0 में जोड़ेंगे तो भी 1 बनेगा और 2, 9, 11 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11 का जब एक अंक बनाएंगे तो 2 आएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि मूलांक 7 का मित्र अंक 2 और 6 हैं, तो अभी इसमें 2 की बात हम कर रहे हैं। और इनके लिए अनुकूल जो तारीख है 6, 15 और 24 है। 6 तारीख और 15 माने 5 और 1 6 और 24 माने 4, 2, 6, माने 2 और 6 का आंकड़ा मूलांक 7 वालों के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ सूचक है, चाहे वो तारीख हो या वो उस अंक का महीना हो। इस अंक वालों के लिए प्रत्येक वर्ष में कुछ ऐसे महीने हैं जो इनके लिए फायदेमंद हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, अप्रैल
और जुलाई तथा सप्ताह के जो दिन है रविवार, सोमवार और शुक्रवार का दिन उनके लिए शुभ सूचक है। मूलांक 7 वाले लोगों को ये इस वीडियो को अंत तक देखें और इनको नोट करके रख लें। जैसे जनवरी, फरवरी और अप्रैल, जुलाई ये महीना और सप्ताह के दिन रविवार, सोमवार, शुक्रवार का दिन इनके लिए फायदेमंद है। यदि वर्ष के उपरोक्त माह की संबंधित तारीख, सप्ताह के शुभ दिन तीनों का समीकरण हो जाए तो वह संयोग अधिक शुभ सिद्ध होगा। मित्रों, जन्म दिनांक 7 होने से अंक ज्योतिष के आधार पर इनका मूलांक 7 होता है। ये बात पहले भी हम बता चुके हैं। अंक 7 का अधिष्ठाता ग्रह केतु है और केतु मंगल का प्रभाव रखता है। मूलांक 7 के प्रभाववश इनके अंदर कल्पना बहुत ज्यादा होती है। केतु ध्वज का कारक है। केतु से प्रभावित व्यक्ति गूढ़ ज्ञान के ये इनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम गूढ़ ज्ञान की बात करें, मतलब अगर किसी बात की ये गहराई तक जाना जो पसंद करते हैं। ललित कला, लेखन, साहित्य आदि में इनकी अधिक रुचि होती है। आर्थिक सफलताएं इनको अधिक नहीं मिलती हैं क्योंकि केतु बाधक भी है। धन संग्रह करना भी इन्हें बड़ी मुश्किल से धन संग्रह ये कर पाते हैं। यात्रा, देशाटन, सैर सपाटा इत्यादि इन्हें बहुत अच्छा लगता है। घूमना फिरना ज़्यादा ये पसंद करते हैं। दूसरों के मन की बात को समझने में भी मूलांक 7 वाले लोग निपुण होते हैं। अन्य लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की इनके अंदर विशेष क्षमता होती है। इनसे 10 मिनट बात अगर कर ली जाए तो ये उनकी ही बात को ये अपनी ही बात को कहलाने की इनके अंदर शक्ति होती है। ये रूढ़िवादी होते हैं और अब मतलब रूढ़िवादी होते हैं। पुरानी विचारधाराओं में भी ये वैज्ञानिक तरीके से उनमें एक नयापन लाने का प्रयास करते हैं। रोजगार, व्यापार इन लोगों को करना चाहिए और ऐसा रोजगार व्यापार करना चाहिए जिनमें यात्राएं होती रहें, दूर देशों तक से इनका संपर्क बना रहे। ये इसी प्रकार का ये लोग रोजगार करते हैं। और जो लोग मूलांक 7 के व्यक्ति अगर चलने फिरने वाला व्यापार नहीं करते हैं तो वो उसमें सफल भी नहीं होते हैं। लिहाजा इन लोगों को चाहिए ये कि ये लोग ऐसा व्यापार करें जो दूर दूर से देशों से इनका संपर्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार हो और चलने फिरने वाला व्यापार हो, ताकि इन्हें आने जाने की यात्राओं का इन्हें मौका मिलता रहे। इस अंक के व्यक्ति एक परिवर्तन करना पसंद करते हैं। ये एक वस्त्र ज़्यादा दिन तक नहीं पहनते। प्रतिदिन इन्हें वस्त्र बदलना अच्छा लगता है। चित्रकला और काव्य के प्रेमी होते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति परिश्रम करके धन संग्रह भी करते हैं, परंतु धन रुकता नहीं है किसी भी, और ये धन के लिए हरदम परेशान रहते हैं। इनका धन नष्ट भी हो जाता है। स्त्री जातक अगर कोई है और उसका मूलांक 7 है तो धनी परिवार में ब्याही जाती है। और इनका जो धार्मिक मामले हैं इनमें रूढ़िवादी होते हैं, माने लकीर के फकीर। अगर कोई महिला जातक है जिसका मूलांक 7 है तो धनी परिवार में उसका विवाह होता है, लेकिन वो परिवार लकीर का फकीर होता है। ये लोग दिन में भी स्वप्न देखते हैं और दिन में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति सफल कम होते हैं। और ये आश्चर्यजनक इन्हें जो स्वप्न दिखाई देते हैं रात में भी वो इस तरीके के दिखाई देते हैं जो बहुत ही एक विशेष प्रकार के स्वप्न होते हैं। मूलांक 7 पर जलीय प्रभाव होता है। नेपच्यून और केतु से प्रभावित हो रहने के कारण इन्हें सामुद्रिक यात्रा, विदेश से व्यवसाय करने, जहाज संबंधी कार्य में विशेष सफलता मिलती है। फॉरेन के जो ज्योतिषी हैं इन्होंने जो मत दिया है 21 जून से 25 जुलाई तक मेदिनी क्षितिज पर ज्योतिष इनका नेपच्यून का विशेष प्रभाव रहता है। अतः इस माह के अंत तक 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वाले जातक पर नेपच्यून के गुण या केतु का विशेष प्रभाव रहता है। रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इनके लिए शुभ सूचक हैं। इन्हें 1, 10, 19, 28 तथा 9, 18, 27 अशुभ सूचक तारीखों में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। तारीखें फिर से आप लोग नोट कर लें। 1, 10, 19 और 28
तथा 9, 18 और 27 ये तारीखें इनके लिए ठीक नहीं है। अब रंगों की बात कर लेते हैं। हरा रंग, हल्का पीला, सफ़ेद, नीला, आसमानी, गुलाबी आदि इनके लिए रंग शुभ सूचक हैं। हरा रंग सर्वथा अशुभ है, ठीक है। कुछ मामलों में हरा रंग इनके लिए फायदेमंद भी है। ये लोग व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। भोजन में इनके लिए चुकंदर, गोभी, खीरा, अलसी, सेब, अंगूर, रस वाले फल, आम, अनार, जामुन इत्यादि इनके लिए फायदेमंद है। इनके जीवन में 7, 16, 25, 34, 43 एवं 61 वर्ष उन्नति कारक है। देखिए, जो विशेष बातें हैं इन्हें हम 2-2, 3-3 बार बता देते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के जीवन में 7वां वर्ष, 16वां, 25, 34, 43 एवं 61वां वर्ष इनके लिए उन्नति कारक होता है और इन्हीं वर्षों में इनकी भाग्योन्नति भी होती है, भाग्योदय भी होता है। बाधाएं इन्हें विचलित नहीं कर सकती क्योंकि केतु से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही दृढ़ और केतु मंगल का कारक है। कठिनाइयों से ये परेशान भी नहीं होते हैं। अपने लक्ष्य की ओर ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इनके जो देवता है नरसिंह भगवान हैं। इनके लिए जो अनुकूल धातु है वह अब्रक, रंग इनके लिए सफ़ेद, हरा, दिशाएं इनके लिए नैऋत्य और नारियल, वस्त्र, अन्न, सप्तधान, तरल पदार्थ, तेल और जप का जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः। इस मंत्र का जाप इन्हें 17,000, इनकी जप संख्या है 17,000 बार करना चाहिए। मंत्र फिर से एक बार जो बता देता हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः 17,000 बार इन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 7 अंक पूर्णता का प्रचायक है। सबसे बड़ी बात है ये 7वां जो अंक है ये डिवाइडेड नहीं है, ये पूर्णता का और 7वां भाव भी पत्नी का कुंडली में 7वां स्थान जो होता है वो पार्टनर का स्थान है, पत्नी का स्थान है। वृद्धावस्था, क्षीणता, मृत्यु, सहनशीलता, स्थिरता, अमृत्व का भी यह प्रतिनिधित्व करता है ये 7वां स्थान। 7 युग, सप्ताह के 7 दिन आदि का प्रतीक है। देखिए 7 का अंक बहुत ही अच्छा है। सप्तऋषि और 7 प्रतिज्ञाएं, जब विवाह होता है तो 7 भौरें भी पड़ती हैं, तो लिहाजा 7 अंक बहुत ही शुभ माना गया है, पूर्णता का प्रतीक है। शांति का अनुबंध, समझौता इत्यादि इन्हें 7 तारीख को ही जो है करना चाहिए। जलाशय में इन्हें नहीं जाना चाहिए, जल से इन्हें दूर रहना चाहिए। इन लोगों के स्वभाव में, जीवन में जो इनके शत्रु अंक हैं इनसे इन्हें दूर रहना चाहिए, अन्यथा इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाएगी। मित्रों, अब इन लोगों के शरीर में जो दोष हैं वो क्या देखने को मिलते हैं? दांत में दर्द और ऊंचे नीचे दांत होते हैं, मतलब दांतों का एक जैसा साइज नहीं होता। आवाज़ में कर्कशता होती है। शरीर का कोई अंग अधिक छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ये लोग विदेश जाने के इच्छुक हों तो सहज ही जा सकते हैं। इनके लिए ऐसी स्थितियां बन जाती कि विदेश जा सकते हैं। इन लोगों में एक विशेष कमी ये रहती है कि दूसरे से उबन पैदा करने वाले प्रश्न पूछकर समय खराब कर देते, कारण गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना इनकी इच्छा होती है। ये केतु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, अतः ये सामने वाले से ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिससे वो परेशान हो जाता है और वो इनसे दूर भागने लगता है। इन लोगों का अंतःकरण जो है वो शुद्ध होता है, ये अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। इन लोगों पर अगर समाज में कोई जिम्मेदारी डाल दे तो उसे पूरी तरह से ये उसे निभाते हैं। ये अच्छे कानूनविद, न्यायाधीश भी हो सकते हैं। इन लोगों की सहन शक्ति गजब की होती है। ये चाहे तो अपनी चमत्कारिक सिद्धि विकसित करके और ये बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। इन लोगों का अच्छा जीवन, माने ये एक अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। अगर ये सलाहकार की नौकरी या जॉब करें या काउंसलर हैं, ये बहुत बढ़िया काउंसलर बन सकते हैं। इन्हें भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इनकी भाषा जो है वो कटु होती है। कभी कभी अगर
इसके साथ में वाणी के स्थान में अगर राहु की स्थिति बन जाती है तो वाणी दोष बनता है। और ये लोग अगर कोई गलत काम कर लेते हैं या धोखा अगर कहीं खा जाते हैं तो एकांत में बैठ करके संताप कर लेते हैं, मतलब अपनी कमी उजागर नहीं होने देते हैं। समाज में अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी, ये सलाह लेना पसंद नहीं करते लोगों से। इन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये जो मैंने बात की है ये मूलांक 7 की बात की है, और ये हमारा 7वां वीडियो था, 7वां हिस्सा था। और अब इसके बाद में हमारी आपकी मुलाकात होगी इसके 8वें भाग में, माने मूलांक 8 की हम बात करेंगे। और इसके बाद में मूलांक 9, माने अभी ये न्यूमरोलॉजी का जो हमारा ये अंक चल रहा है, अगर आप लोग इसे पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा। इसमें हमने वर्ष भी बताए हैं, अच्छे दिन भी बताए, अच्छे अंक भी बताए हैं, इन्हें पूरी तरह से देखना चाहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी इसके अगले भाग में, मूलांक 8 की बात करूंगा, जिसका स्वामी शनि है। और शनि से सभी लोग परेशान रहते हैं। शनि की 7.5 आ जाती है तो बड़ा परेशान होते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो दंडाधिकारी है, और वो हम मूलांक 8 से प्रभावित व्यक्तियों की हम अब इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, इसके साथ में ही हम इस चैनल अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ में कि इसे आप कम से कम अपने मित्रों को शेयर करेंगे और स्वयं भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो इसका अगर इसकी बेल आइकन की अगर घंटी भी आप इसे जो दबा देंगे तो हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और मूलांक 7 की आप लोग जानकारी अतिशीघ्र सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, इसके साथ में हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।